Achoo! ओह सॉरी, मैं सिर्फ हाय कहना चाहता था पर छींक आ गई। मेरा नाम ओलिवर है। मेरी नाक क्यों खुजला रही है? क्योंकि हवा पेड़ों से उड़ती फूलों की धूल से भरी हुई है। मेरी नाक हमेशा इन्हीं फूलों की धूल से खुजलाती रहती है। ये चारों ओर तैरती रहती हैं। मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूं। मेरा कुत्ता वेफर भी मेरे साथ छींक रहा है, लेकिन शायद वो मेरी नकल कर रहा है। एक बार मेरा पैर घायल हो गया था, तब वेफर भी मेरे साथ लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा था। लगता है उसे वही करना पसंद है जो मैं करता हूं। Achoo! अब मैं आपको फूलों की धूल की एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिन्हें परागकण या इंग्लिश में पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी प्रकृति की तारीफ करने लगेंगे। हम एक बार फूलों की धूल के मौसम में झील के किनारे पिकनिक पर गए। वहां चारों तरफ पेड़ पौधे थे। मैं हमेशा इस मौसम में मास्क पहनता हूं, साथ ही लंबी आस्तीन की टी शर्ट, लंबी पैंट, जूते, टोपी और धूप का चश्मा पहनता हूं। मैं इन कपड़ों में बहुत अच्छा लगता हूं। हमने मस्ती से अपनी पिकनिक शुरू की। खाना खाने के बाद हमने अपने दोस्तों के साथ खेलने का सोचा। हम लुका छिपी खेल सकते हैं, सारा ने कहा। यह बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि वहां छिपने के लिए ढेर सारी जगह थीं। मेरा कुत्ता वेफर भी हमारे साथ था। मेरे सभी दोस्त वेफर को बहुत पसंद करते थे। मेल खोजने वाला बना। उसने पेड़ की तरफ मुंह किया, अपनी आंखें हाथ से ढकीं और गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 4। हम सब छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे। वेफर मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। मुझे एक बड़ा पेड़ मिला जिसके पीछे मैं छिप सकता था। तुम वापस जाओ वेफर, मेरे लिए तुम्हारे साथ छिपना मुश्किल है। इस खेल के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, वादा करता हूं, मैंने धीरे से कहा। पर वेफर नहीं माना। वो मेरे साथ ही रहा। चुप रहो वेफर, नर हमें ढूंढ लेगा। तभी मैंने देखा, एक छोटी सफेद चीज हवा में तैरती हुई मेरी ओर आ रही थी। वो मेरी नाक की नोक पर गिरी। अच्छा हुआ मैंने मास्क पहना था। ये सफेद चीज फूलों की धूल थी। फिर भी मुझे छींकने जैसा लग रहा था। मैंने खुद को समझाया, ओलिवर छींक मत मारो, छींक मत मारो। पर मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर से छींक दी। मेरे पीछे वेफर भी छींकने लगा। मुझे फूलों की धूल का पीछा करने का मन हुआ। मैंने देखा वो एक फूल पर उतर गई। फिर मैंने आसपास देखा। कई फूलों की धूल के कण फूलों पर बैठ रहे थे। मुझे समझ में आया कि फूलों की धूल पौधों की नई शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। फूलों की धूल देखने के बाद मेरी नाक फिर से खुजलाने लगी। नर ने मेरी छींक सुन ली और मुझे ढूंढ लिया। फिर मेरी बारी थी सबको ढूंढने की। हमारा खेल खत्म हुआ तो हमने सब कुछ अपने परिवार को बताया। उन्हें हमारी कहानी और रोमांच बहुत पसंद आया। अब मैं हर इस मौसम में फूलों की धूल को देखता हूँ और सोचता हूँ कि वे किस फूल या पौधे पर जाएंगी। भले ही फूलों की धूल मेरी नाक में खुजली कराती है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करता हूँ। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। जल्द मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।